हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, दिस इज अमजद खान। यू आर वाचिंग IK सोसाइटी इंदौर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज के अगले पार्ट के बारे में बात करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो बहुत शानदार वीडियो होने वाला है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी बच्चों के पास। टोटल 25 क्वेश्चन लेने वाला है और बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूरे वीडियो में, तो अंत तक आप बने रहिए और कहीं से मिस मत करिएगा, नहीं तो चीज़ें आपसे छूट जाएगी तो फिर आपको आगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, स्किप मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। 2560 रुपये का 25% प्रति वार्षिक दर से 6 माह की अवधि में मिश्रधन कितना होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना तिमाही की जाती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गणना कैसे की जाती है? तिमाही, मतलब 3 महीने में की जाती है। तो आप देखिए, अगर तिमाही अगर की जाती है यहाँ पर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 25% है और टाइम कितना है? 6 माह। तो अगर तिमाही की जाती है तो देखिए 3 महीने में कैलकुलेशन किया जाएगा। 3 महीने में मतलब कि 3 महीने में एक बार, तो 6 महीने में 2 बार कैलकुलेशन होगा। 6 महीने में कितनी बार? 2 बार। तो यहाँ टाइम 2 हो जाएगा। और आप देखिए 3 महीने की बात करें तो एक साल का जो है जो ब्याज है वो 25%। एक साल का 25% तो 6 महीने का 12.5% और फिर 3 महीने का और आधा हो जाएगा। मतलब कि 3 महीने जो है साल भर का 1/4 होता है, तो इसको 4 से भाग लगाएंगे। तो 25 को 4 से भाग लगाएंगे तो इस तरीके से ये रेट है और ये टाइम है। तो 3 महीने में 2 बार, तो ये आ गया 2 और 25 को 4 से भाग लगाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 25 बटे कितना 4 और परसेंट हटेगा, नीचे लगेगा 100। तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो 1 बटे कितना हो जाएगा? 16। तो ये हर साल ब्याज, मतलब हर 3 महीने में ब्याज कितना लगेगा? 1 बटे 16। तो इसे 2 बार लगेगा। हमारे पास राशि कितनी है? तो आप यहाँ पर देखेंगे तो राशि है 2560 रुपये। तो ये लिखा 2560 रुपये मैंने। ठीक है, ये पहले 3 महीने और ये अगले 3 महीने। तो हमको ब्याज निकालना है। चलिए 1 बटे 16, तो ये लिखा 1 बटे 16 और ये भी 1 बटे 16। तो 16 से डिवाइड करेंगे हम लोग। 16 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 एकम 16, यहाँ कितना बचेगा? 16 9 बचेगा, 16 6 96, तो 160 आ गया है ना। और इधर से 16 से डिवाइड करेंगे, ये भी 160 आएगा और इस 16 से इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये 10 आएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज देखिए टोटल कितना हो जाएगा? 300, 160, 160 और 10, तो कितना? 160 और 160 कितना आ जाएगा? 6 2 12, 320 और 10, टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 330। तो ये हमारा आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब हमको मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे? ये तो मूलधन है और ये क्या है? ब्याज। तो 330 इसमें जोड़ेंगे तो 2560 में से 330 जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 0 9 8 और 2 2890। ये हमारा क्या आ गया? 2890 हमारा क्या आ गया? ब्याज, मिश्रधन आ गया। तो इस तरीके से एक बार फिर से देखिए, 3 महीने में कैलकुलेशन होता है तो 6 महीने में कितनी बार करेंगे? 2 बार। और 3 महीने में, ऐसा साल में 3 महीने कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो 4 से इसको भाग लगा देंगे। ठीक है, तो 25 बटे 4 मतलब सॉल्व करेंगे तो 1 बटे 16 और ये सब 2, तो 2560 रुपये पर ब्याज लगेगा हर 3 महीने में। 1 बटे 16, तो 1 बटे 16, 1 बटे 16, 16 से भाग लगाएंगे। ये तो आप बेसिक इसमें क्लियर होंगे क्योंकि लास्ट वीडियो आपने देख लिए होंगे, तो ये चीज़ तो आपके लिए बड़ी आसान है। ठीक है, तो ये मूलधन आ गया और ये ब्याज आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग सेकेंड। इसमें 3 माही 6 माही रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे करने वाले हैं, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 4% वार्षिक दर पर 1.5 वर्ष में 60,000 रुपये का मिश्रधन कितना होगा जबकि ब्याज 6 माही संयोजित की जाती है ना। 6 माही संयोजित मतलब संयोजन कैसा किया जाता है? 6 मंथली। 6 मंथली। अब यहाँ पर देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4% है और टाइम कितना बोला है? 1.5 साल। ओके, अब हमको यहाँ पर किसका मिश्रधन निकालना है? 60,000 रुपये का। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर तो 6 महीने में कैलकुलेशन करना, तो 6 महीने में एक बार, फिर 6 महीने में एक बार,
तो ऐसा 1.5 साल में कितनी बार करेंगे? 3 बार। तो यहाँ 1.5 साल कितना हो जाएगा? 1.5 का डबल हो जाएगा 3। यह समझ में आ गया। अब देखिए 6 महीने में एक बार करेंगे। साल भर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये हमेशा वार्षिक होता है, ठीक है। तो साल भर का 4%, तो 6 महीने का 2%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 2% आ जाएगा। मतलब हर साल हर 6 महीने में 2%, तो ऐसा 3 बार लगेगा। तो देखिए ये 3, 1, 2 और ये 3, तो 2% निकालना, और इधर भी 2% लगेगा और इधर भी 2%, तो 1% आता है 600, तो 2% कितना हो जाएगा? 1200। तो पहले 6 महीने का ब्याज आ जाएगा 1200। अब ये 2% इस पर भी लगेगा, इस पर भी, तो इसका 2% आ जाएगा 1200 और इसका 1% 12, तो 2% आ जाएगा 24। अब इसका 2% निकालना है तो इसका 2% लगेगा 1200, इसका 2% आ जाएगा 24, फिर इसका 2% आ जाएगा 24 और इसका 2%। तो देखिए 24 का 2%, तो 24 का 1% होता है 0.24, तो 2%, 24 का डबल कितना हो जाएगा? 24 2 48 और 2 डिजिट बाद दशमलव, तो 0.48, तो ये आ गया 0.48। तो इन सबको जोड़ लेते हैं, ये आ गया 0.48 और ये आ जाएगा 8, 4, 2 और 1, ये कितना? 4, 2, 2 और 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको निकालना है कि अब मिश्रधन, तो मिश्रधन पहले तो हम देख लेते हैं ब्याज कितना है। तो ब्याज देखिए पहले 6 महीने का 1200, अगले 6 महीने का 1224, फिर अगले 6 महीने का 1248.48, इन सबको जोड़ेंगे 0.48, 8 4 12, 1 बचेगा, 6 और 1 7 और ये 6 और ये 3, तो 3672 तो हमारा क्या आ गया? ब्याज आ गया। अब हमको मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन मतलब कि मूलधन और ब्याज। तो मूलधन कितना है? 60,000 रुपये और ब्याज कितना है? 3672.48, है ना। तो 60,000 में 3,672 जोड़ेंगे, तो 60,000 और 3,000 आ जाएगा 63,672.48। तो ये हमारा क्या आ गई? यहाँ पर धनराशि आ गई, मिश्रधन आ गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पूरे वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड कई सारी एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं, जो आपको बहुत हेल्प करने वाले। यहाँ से संभावना है कि यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आपके देखने को मिल सकते हैं, सेम क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए, मतलब क्वार्टरली, तिमाही, यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए तो 2,000 रुपये का 12% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो 2,000 रुपये का निकालना अपन को, 2,000 रुपये का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और कितने महीने का निकालना है? 9 माह का। टाइम है 9 माह। अब बात समझिएगा, यहाँ पर 3-3 महीने में कैलकुलेट करना है। तो पहले 3 महीना, फिर 3 महीना, तो इसे 9 महीने में कितनी बार करेंगे? 3 बार, है ना। 3-3 महीने के हिसाब से 9 महीने में 3 बार। अब यहाँ पर देखिए 3 महीने में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो साल भर का ब्याज 12%, तो 6 महीने का आधा हो जाएगा 6% और 3 महीने का आधा आ जाएगा 3%, मतलब कि 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3%। 4 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 3-3 महीने के ऐसे 4 पार्ट होते हैं पूरे साल में, इसलिए 4 से डिवाइड किया। तो आप देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हर 3 महीने में 3% चलेगा, तो ऐसे 3-3 महीने में 9 माह तक हम लोग करेंगे। तो 1, 2 और ये 3 बार करेंगे, पहले 3 महीने, अगले 3 महीने और अगले 3 महीने, हो गए 9 महीने। तो हर 3 महीने में 3%। चलिए बना लेते हैं। तो इसका 1% 20 आएगा, तो 3% कितना आ जाएगा? 60। फिर ये 3%, इसका 1% 20, तो 3% 60। अब इसका 1% आएगा, 1% आएगा 0.60, तो 3%, 6 3 18, 180 और ये 2 डिजिट बाद 10 आ जाएगा, 1.8 आ गया, ठीक है। अब 3% ये सब पर लगेगा, ठीक है। तो 1% 20, तो 3% 60, 1% इसका निकालेंगे और 3% जो निकलेगा तो 1.8 आएगा। इसका भी 3% आएगा 1.8 और 1.8 का 3%। अब देखिए 1.8 का कितना परसेंट? 3%, मतलब नीचे क्या हो जाएगा? 100। तो अब यहाँ देखिए 18 3 54, तो ये तो आ गया 54 और नीचे कितना चल रहा है? 100। ये 1 डिजिट बाद 10 में लग जाएगा। अब नीचे 2 जीरो है, तो 2 जीरो कारण ये पॉइंट इधर 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो एक ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो कितना? 0.054, तो 0.054। तो ये ब्याज कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 5 8 8 16, 1 बचेगा और ये आ जाएगा 3
है ना, और ये आ जाएगा 6। ये कितना भी आ जाएगा 61.8। अब हमको क्या निकालना, हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। देखो पहले 3 महीने का ब्याज आ गया 60, अगले 3 महीने का 61.8, फिर अगले 3 महीने का 63.654। तो ये आ गया 4 5 8 6 14, 1 बचेगा 4 और ये 5 6 3 18, तो 185.454। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है यहाँ पर। तो देख रहे हैं आप, कॉन्सेप्ट वही का वही है हमारे लिए, बट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर। टोटल प्रयास करूंगा 25 क्वेश्चन लेने का, यहाँ पर पूरा एफर्ट लगाएंगे हम लोग कि 25 क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाए हमारे। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी राशि का 12% वार्षिक दर से हर 6 महीने में बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 36 रुपये है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, और हर 6 महीने में जोड़े जाने वाले मतलब हाफ ईयरली है ना, 6 मंथली, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। और यहाँ पर इनका डिफरेंस क्या दिया है, सीआई और एसआई का, सीआई और एसआई का डिफरेंस जो दिया है वो है 36 रुपये, और आपसे पूछा है कि धनराशि कितनी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बात करें 12% यहाँ पर बोल रहा है, 1 साल का 12%, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, तो 6 महीने का आ जाएगा। ये जो ब्याज का अंतर है ये कितना, 1 साल का है, 1 साल का अंतर, तो टाइम यहाँ पर मैंने ले लिया 1 साल। ठीक है, अब 6 महीने की बात करें तो हर 6 महीने में कैलकुलेशन हो रहा था, 1 साल में कितनी बार हो जाएगा, 2 बार, तो टाइम 1 साल की जगह ऐसा 2 आ जाएगा हर 6 महीने में, 6 महीने के 2 हिस्से। ठीक है, अब देखिए 1 साल का ब्याज 12%, तो 6 महीने का ब्याज 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6%। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास मूलधन नहीं है, मूलधन नहीं है तो फिर मूलधन निकालने का आपको तरीका मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 6/100 कर दो, 6/2 से कटेगा, 2 तिया 6 और 2 से 50 बटेगा, कितना आया 3/50। तो यहाँ पर देखिए ये जो ब्याज का अंतर है ये ऐसा 1 साल मतलब 2 बार ऐसा करना है, मतलब 2 आप मान के चलेंगे, तो जब भी 2 आ जाए तो 50 का स्क्वायर कर दीजिए आप, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। तो ये पहले 6 महीने का और ये दूसरे 6 महीने का हो गया 1 साल टोटल। अब यहाँ देखिए ब्याज कितना लगेगा 3/50, और इधर भी ब्याज लगेगा 3/50, मतलब 50 से मूलधन को भाग लगाएंगे और 3 का गुणा कर देंगे। 50 से 2500 कटेगा 50 बार, 50 का 3 गुना आ जाएगा, 5 3 15 150। फिर इस 50 से 25 बार, 50 से 2500 50 बार कैंसिल हो जाएगा, और 50 का 3 गुना 150, और फिर इसी 3/50 इसका निकालेंगे तो 50 से भाग लगाएंगे 3 आ जाएगा, और 3 में 3 का गुणा 9 आ जाएगा। अब ये जो दिया है 36, ये क्या दिया है, ये चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर है। तो यहाँ देखिए अंतर मतलब ये लाइन हटा देंगे, जो बचेगा वो अंतर बचेगा। अंतर कितना बचा 9, तो यहाँ 9 यूनिट का मान 36 रुपये, तो 9 से डिवाइड कर दो 36 रुपये को। और आपसे पूछा राशि कितनी है, तो राशि कितनी यहाँ देखिए 2500 यूनिट है, 2500 का गुणा कर देंगे हम लोग, तो 9 चौक 36, तो 2500 का 4 गुना, 25 का 4 गुना 25 चौक 100, और ये 2 जीरो यहाँ पर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो देख रहे हैं आप ये चीज़ों को किस तरीके से बनाना है। अगर धनराशि नहीं दी हो तो चीज़ों को इस तरीके से टेकल करके फिर कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5। हर क्वेश्चन के मॉड्यूल के हिसाब से हमारे जो स्ट्रेटजी वो चेंज करना पड़ेगी आपको। तो अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखे तो आप उनको जरूर देख लीजिए, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी और किस तरह क्वेश्चन को कैसे बनाना आप समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है आपकी स्क्रीन पर, 1 वर्ष के लिए 10% अर्धवार्षिक गणना की दर पर 1200 रुपये के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, टाइम बोला है 1 साल, 1 वर्ष के लिए, जबकि गणना कैसे कर रहा है अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली, गणना हाफ ईयरली कर रहा है। अब इसको कैसे करना है, हमको चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकालना है, जबकि धनराशि कितनी है, धनराशि है 1200 रुपये। समझिएगा आप कैसे निकालेंगे।
अब यहाँ पर हम लोग ट्री मेथड भी लगा सकते हैं, बट थोड़ा समझिएगा। हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने में, तो साल भर में ऐसा कितनी बार, 2 बार। और यहाँ रेट जो है 10% वार्षिक है, तो हाफ ईयरली का कितना हो जाएगा, 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5%। तो आप इसको ट्री मेथड से भी इस तरीके से आप बना सकते हैं, है ना। 5% के हिसाब से डिफरेंस निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। अब एक दूसरा तरीका मैं आपको बहुत अच्छा शॉर्ट बता रहा हूँ। तो देखो 5% के हिसाब से यहाँ 2 है, तो कितना बनेगा ब्याज। तो 5% के हिसाब से ऐसा 2 है, तो 5 का डबल कर दो, 5 2 10, और 5 का स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ये क्या आया, ये आया चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। और हमको अंतर निकालना है। साधारण ब्याज कितना आता है, साधारण ब्याज जो लगता है हर साल का 5%, तो 2 साल का 10% साधारण ब्याज बनेगा। तो इनका अंतर कितना बनेगा, इनका अंतर बनेगा 0.25। ये आ गया अंतर, इतना परसेंट। बट डायरेक्ट आप क्या कर लो, 1200 रुपये का 0.25% निकालो, ये डिफरेंस आ जाएगा, है ना। ओके, तो इसका निकाल लो 0.25%। परसेंट मतलब नीचे क्या हो जाएगा, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 12 का गुणा कर दो 0.25 में, 12 पंजे 60, 6 बचेगा, 12 2 24, और 6 कितना होता है, 30, और 2 डिजिट बाद 10, ये आ गया हमारा 3 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बनेगा एक साल में 10% के हिसाब से, यदि हाफ ईयरली उसको कैलकुलेट करते हैं। समझ रहे बात अब मेरी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। उससे पहले एक चीज़ और मैं वहाँ बता दूँ, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5% चल रहा है, तो 5 का वर्ग करके 100 से डिवाइड कर दो। 5 का वर्ग कितना 25, और 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.25, ये डायरेक्ट आ जाएगा ये अंतर। तो जब भी 2 साल का निकालना हो तो इसका स्क्वायर करके 100 से भाग लगाएंगे तो डायरेक्ट डिफरेंस आ जाएगा, है ना। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीके आपके लिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है। किसी व्यक्ति ने 3000 रुपये की धनराशि को बैंक में निवेश किया तथा 1.5 वर्ष बाद उसे 39,930 रुपये प्राप्त हुए, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है ना। अब 1.5 वर्ष का बोल रहा है यहाँ पर। अब यहाँ देखिए, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो यहाँ देखिए ध्यान से, 30,000 रुपये, 30,000 रुपये बढ़कर कितने हो रहे हैं, 30,000 रुपये बढ़कर जो हो रहे हैं वो है 39,930 रुपये, 39,930 रुपये। और यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला अर्धवार्षिक मतलब 1.5 साल। तो अर्धवार्षिक रूप से 1.5 साल में कितनी बार ऐसा करेंगे, तो हर 6 महीने में एक बार। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने में एक बार, तो 1.5 साल में कितनी बार, 3 बार। तो यहाँ पर 3 बार हो रहा है ना, तो 3 बार हो रहा है। जब भी ऐसा 3 बार आ जाए तो इस तरीके से, सपोज करिए ये मिश्रधन है और ये मूलधन है, तो डायरेक्ट इसके अपॉन में लिख दीजिए 39,930 बटे कितना हो जाएगा, 30,000, ठीक है। और ये 1.5 साल का बोला तो 6 महीने में 3 बार, तो यहाँ क्यूब रूट लगा देंगे ऐसा, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, और 3 को इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो 1331, ये 1000। तो ये क्यूब रूट है, तो ये किसका क्यूब होता है, 11 का, और ये किसका क्यूब होता है, 10 का। तो 1330 बाहर निकल के 11 बनेगा, और 1000 बाहर निकल के 10 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि धनराशि 10 रुपये है और 11 रुपये हो जाती है एक साल में, है ना। ये 3 अलग अलग पार्ट थे, तो ये एक पार्ट आ गया, तो 10 से 1 ब्याज लगा। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए ध्यान से, 1 रुपये ब्याज लगा, किस पर लगा, 10 पर, तो 100 पर कितना लगेगा। तो यहाँ देखिए इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10%। ये 10% जो आया वो हमारा क्या आया, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आया। लेकिन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% जो आया, ये कितने महीने का आया, ये आया 6 मंथ का, 6 मंथ का 10%। लेकिन हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ईयरली होता है ना। तो 6 महीने का 10%, तो 12 महीने का 10% और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 20%। तो 20% वार्षिक। तो जल्दीबाजी में आप आंसर 10% मत लगा दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 10% हाफ ईयरली का है। क्योंकि इधर जो हमारा कैलकुलेशन है वो हाफ ईयरली था, तो ये हाफ ईयरली है। तो 6 महीने का 10%, तो अगले 6 महीने में 10%, तो 10 और 10 कितना हो गया, 20, एक साल का 20%, तो 20% वार्षिक। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इस प्रकार है।
कितने समय में 1,000 रुपये की राशि 20% वार्षिक दर से 1331 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज 6 माह संयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है ना। तो 1,000 रुपये की राशि 1331 रुपये हो जाती है। तो देखो 1331 रुपये मिश्र धन है, ये ऊपर लिख दिया, और राशि कितनी 1,000 रुपये हो रही है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, है ना। तो 6 माह संयोजित की जाती है। अब 6 माह संयोजित की जाती है मतलब 1 साल का ये वार्षिक है, तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, तो 6 महीने का हो जाएगा 10%। 1 साल का 20%, तो 6 महीने का 10%, मतलब 10% के हिसाब से चल रहा है। अब समझिएगा यहाँ पर ये 13 से 31 बटे, आपको ये पता होगा फार्मूला, ए बराबर क्या होता है P 1 + R/100 की पावर कितना होता है T, तो P नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर A/P मैंने कर दिया, A/P ये मैंने लिखा, ए मतलब मिश्रधन और पी मतलब मूलधन, तो मिश्रधन बटे मूलधन, तो 1331 बटे 1,000 सपोज करिएगा। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10% चल रहा है 6 महीने का, तो 10%, तो 10% ब्याज, तो यहाँ अगर 10 रखेंगे तो 100 + 10 टोटल मिलकर कितना हो जाएगा 110 बटे कितना हो जाएगा 100। ओके, और ऊपर क्या चल रहा है T आ जाएगा, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। अब इधर 11/10 है, तो इधर 11/10 लाने के लिए क्या करेंगे, तो ये जो होता है ये 11 लाने के लिए 11 का क्यूब होता है, और ये 10 लाने के लिए 10 का क्यूब होता है, तो ये 11 का क्यूब, ये 10 का क्यूब, मतलब 11/10 पूरे का क्यूब कर देंगे। और इधर पर क्या चल रहा है 11/10, इधर क्या चल रहा है टाइम T, है ना। तो T बराबर कितना आ गया 3, T बराबर 3 आ गया। लेकिन 3 साल आंसर नहीं है। क्यों नहीं 3 साल आंसर है, क्योंकि हमने जो कैलकुलेशन किया 6 महीने में किया, तो 6 महीने में एक बार, फिर 6 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, तो 6 महीने के ऐसे 3 हिस्से बने, तो कितना हो गया 1.5 साल। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम में, है ना, समझदारी रखना पड़ेगी, तब आप सही आंसर लगा पाएंगे। नहीं तो 3 आंसर लगा दिया, आंसर आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग 8। क्वेश्चन नंबर 8 था आपकी स्क्रीन पर, इस प्रकार है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अब ये चालू हो रहे हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाता है, तो वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपको पता है कि ये जो है A बराबर क्या होता है P 1 + R/100 की पावर कितना होता है T होता है, राइट। तो अब बोल रहा है कि 4 गुना कभी हो जाए, 4 गुना मतलब कि 1 रुपये लगाया, तो 4 गुना मतलब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल 1 रहेगा, तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। कभी बोले 5 गुना हो गया, तो 5 गुना मतलब यहाँ तो 1 लगाया, तो 5 गुना कितना हो जाएगा 5, मतलब प्रिंसिपल तो 1 ही आएगा, बस गुना इधर बढ़ेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है 3 वर्षों में 3 गुना, तो देखो यहाँ पर टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से 3 वर्ष में 3 गुना, तो ये लिखा 3 वर्ष और ये लिखा 3 गुना। इतना समझ में आ गया आपको। अब आगे देखिए, तो वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना, तो कितने वर्षों में 9 गुना, 9 गुना मतलब यहाँ पर आ जाएगा 9। अब देखिए ये 3 है, तो ये 3 की पावर क्या है, तो ये 3 की पावर 2 है, तो यहाँ से लेंगे 2 और यहाँ से लेंगे 3, और ये 2 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 3 = 6, ये आ गया हमारा 6 साल आंसर। ठीक है, तो एकदम आसान है चीज़ें। चलिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 था आपकी स्क्रीन पर, इस प्रकार है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है, उसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। 5 वर्ष में दुगुना, ये लिखा दुगुना है ना, तो उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 8 गुना, तो ये लिखा मैंने 8 गुना। इतना समझ में आ गया। तो कितने वर्ष में, देखो ये 2 है, तो ये 2 की पावर क्या होता है, तो 8 होता है, 2 की पावर 3, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 5, बस इनका गुणा कर लो, 3 × 5 = 15 साल। ये हमारा आंसर आ गया। तो कितना आसान चीज़ें हैं, इजीली आप बना लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। समझते जाइए चीज़ों को, है ना। चीज़ें क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 था आपकी स्क्रीन पर, इस प्रकार है।
चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, समझिएगा। 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद, अब यहाँ पर उल्टा दे दिया। अभी तक हम यहाँ गुना दे रहे थे, लेकिन अब बोल रहा है कि 20 वर्ष बाद, तो ये 20 वर्ष बाद है ना, कितनी कितनी हो जाएगी ऐसा पूछा है। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, फिर से एक बार देखिए। 12,000 रुपये की राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष का निकालना है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ 20 है, तो यहाँ 20 बनाने के लिए किसका गुणा करेंगे, 4। अगर ये 4 लगाया तो यहाँ 1 है, तो यहाँ 4 का गुणा, तो 4 एकम 4 है ना। यहाँ हमेशा 1 रहता है, तो 1 में 4 का गुणा 4 आ जाएगा। तो यहाँ 20 है, तो यहाँ 20 बना लीजिए, 4 का इधर 4 का इधर, तो 2 की घात 4, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो राशि जो है वो 16 गुना हो जाएगी। कितनी गुना हो जाएगी, 16 गुना। अभी राशि कितनी, 12,000, तो 12,000 का 16 गुना हो जाएगी। 16 का गुणा कर दीजिए, 0 0 0 16 2 32, 3 बचेगा, 16 एकम 16 3 19, कितना हो जाएगा, 1,92,000 रुपये राशि हो जाएगी। ये हमारा प्रश्न था। कितना आसान चीज़ है, इजीली आप बना लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग 11th। यह क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पर थोड़ा सा डिपेंड है। एक पैटर्न के 2-2 3-3 क्वेश्चन करवाने से फ़ायदा यह है कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप चीज़ों को आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार है आपकी स्क्रीन पर। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 5,000 रुपये की राशि 4 वर्षों में तिगुनी हो जाती है। राशि कितनी है, 5,000 रुपये। 4 वर्ष में, ये लिखा 4 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तो 16 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 16 वर्ष। तो यहाँ 16 वर्ष आ जाए, कितनी हो जाएगी, ये हमको फाइंड करना। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कितनी गुनी हो रही है ना। तो अगर यहाँ 16 है, तो यहाँ 16 बनाने के लिए किसका गुना, 4 का इधर कर दो, तो यहाँ भी लिखो 4, और 3 की घात 4 कितना होता है, 3 की घात 2 होता है 9, 3 की घात 2 होता है 9, और ये 3 की घात 4 हो गया, तो 9 गुणित 9 कितना हो जाए, 81। तो राशि 81 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 81 गुना। तो राशि 81 गुना हो जाएगी, मतलब 5,000 का 81 गुना कर दीजिए आप, तो 3 जीरो तो ये आ गए, 5 एकम 5, 8 पंजे 40, टोटल राशि कितनी हो जाएगी, 4,05,000। तो कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं, कितने तरीके से आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। इसी तरीके से आप चीज़ों को बनाते चलिए, आसानी से बनती चल जाएगी। ठीक है, और प्रॉपर नोट्स बनाते भी चलिए इनके। क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपये तथा 3 वर्ष में 714 रुपये हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अब देखो 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 672। क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। 2 वर्ष में हो रही राशि 672 तथा 3 वर्ष में हो रही राशि 714 है ना। तो आपसे पूछा ब्याज की दर कितनी है, तो यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यहाँ देखो कितने साल का डिफरेंस है, 1 साल का डिफरेंस है। अब ये देखो, ये 2 साल का और ये 3 साल का, डेफिनेटली 3 साल का बड़ा होगा। तो आपको पता है कि अपना अमाउंट ऊपर आता है और प्रिंसिपल नीचे आता है। अमाउंट ऊपर आता है और प्रिंसिपल नीचे आता है। ठीक है, कभी 1 साल का है तो ऐसा कर देंगे, लेकिन 2 साल का है तो स्क्वायर रूट लगा देंगे, और 3 साल का है तो क्यूब रूट लगा देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ डिफरेंस कितने साल का, 1 साल का है, तो ये ऊपर लिखेंगे, ये नीचे लिखेंगे 714, और नीचे क्या लिखेंगे, 672। ठीक है, तो 672 से राशि 1 साल में इतनी हो गई, तो परसेंट में कितनी बड़ी वो निकालना है। तो चलिए ये नंबर दिख रहा है, 2 से कट कर देते हैं इसको। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 6 12, 2 से इसको काटेंगे, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 है ना। फिर 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, और 7 चौक 28, 7 और 56। ठीक है, फिर ये नंबर देखेंगे तो आप 3 से भी कट जाएगा, काटिए 3 से, 3 एकम 3, 3 6 18, और 3 एकम 3, 3 से 21, तो 17/16 कितना हो रहा है, 17/16। मतलब राशि जो थी 16, तो बढ़कर कितनी हो गई, 17। तो कितने का ब्याज लगा, 1 का ब्याज लगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 1 का ब्याज लगा, किस पर, 16 पर। तो 100 पर कितने का लगा। या तो आपको याद है कि 1/16 जो होता है परसेंट में कितना होता है, डायरेक्ट लिख दीजिए। नहीं याद है फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 4 चौक 16, 4 से कितनी बार, 25 बार।
तो 25/4 मतलब 4 से डिवाइड करिए 25, 4 6 24, कितना बचेगा 1, 1/6, मतलब 6.25% जो होता है वो 1/16 होता है परसेंटेज में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आप देख रहे हैं यहाँ 1 साल का था इसलिए हमने सीधा कर दिया, 2 साल का हो तो स्क्वायर रूट लगाएंगे, 3 साल का हो तो क्यूब रूट लगाएंगे, कभी 4 साल का आ जाए तो इस तरीके से फोर्थ रूट लगा देंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे भी अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13। आप देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपये तथा 4 वर्ष में 840 रुपये, 3 वर्ष में 800 रुपये तथा 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाता है। तो आपसे पूछा है ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो यहाँ पर अब आप समझिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना साल बढ़ा, 1 साल बढ़ा। ओके, तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो 840 ऊपर रख लो और 800 नीचे रख लो, ठीक है। 1 साल का डिफरेंस है तो कुछ नहीं करेंगे, सीधा सा बनाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काट दीजिए, 4 2 8 0, 4 2 8, 4 एकम 4, तो 21/20, मतलब 20 रुपये 1 साल में 21 रुपये हो गए। तो कितना ब्याज बना, 1 ब्याज बना, 1 ब्याज बना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 1 ब्याज बना, किस पर, 20 पर। तो 100 पर कितने का बना, बस सॉल्व कर लेंगे, 20 से 5 100 कितना आ गया, 5%। ये हमारा आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये 1 साल का था, है ना। तो हमने अभी कुछ नहीं किया, 2 साल का हो तो इसको रूट लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं और किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार है आपकी स्क्रीन पर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए 2 वर्ष तथा 3 वर्ष, 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्रधन 9,680 तथा 10,648। 2 वर्ष का कितना है, 9,680 तथा 3 वर्ष का 10,648। अब आप पूछा है कि दर और मूलधन कितना, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना, प्रिंसिपल भी निकालना है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर कितने साल का डिफरेंस है, यहाँ देखेंगे 1 साल का है। तो सीधा सा बना, इसको ऊपर लिख दीजिए 10,648 को और 9,680 को नीचे लिख दीजिए। ये दोनों नंबर 8 से कट जाएंगे। अगर अंतिम 3 डिजिट 8 से कट जाती है ना, तो ये 2 नंबर भी 8 से कट जाएंगे। काटिए 8 से, 8 एकम 8, 2 बचेगा, 8 3 24, 2 बचेगा, 8 3 24 और 8 एकम 8, 13 से 31 बार कटा, 8 से इसको काटा, 8 एकम 8, 1 बचेगा, 8 2 16 और 8 एकम 8, 1210 बार, और ये कितना 1331 बार। अब यहाँ देखिएगा, ये दोनों नंबर 11 से कट जाएंगे ना। ये 11 का क्यूब होता है, 11 का स्क्वायर होता है। तो 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 2 बचेगा, 11 2 22, 1 बचेगा, 11 एकम 11, और 11 से इसको काटेंगे, 11 से 121, 11 बार कटेगा। फिर ये दोनों नंबर 11 से कट जाएंगे, 11 एकम 11, और ये 11 से 121, 11 बार कटेगा, 10 11/10 है ना। तो यहाँ पर आपको देखने समझ में आ रहा है कि 10 रुपये की राशि 11 हो रही है ना। तो 10 रुपये की राशि 11 हो रही है, तो 1 का ब्याज लग रहा है किस पर, 10 पर। तो 100 पर कितने का लगेगा। तो 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पर 10% ब्याज आया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट आया, 10%। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, ब्याज की दर कितना है, 10%। अब दूसरा क्वेश्चन निकालना है कि धन राशि कितनी है। अब देखिए, ये जो है ये मिश्रधन है, कितने साल का मिश्रधन है, 2 साल का, ठीक है। तो अब देखिए, अब मिश्रधन कैसे निकालते हैं, 2 साल का मिश्रधन कैसे निकालते हैं, पहले ब्याज निकाल लेते हैं। तो 1 साल का ब्याज 10%, दूसरे साल का भी 10% है ना। या फिर इसको ऐसा कर लो, 10 2 20 और 10 का वर्ग होता है 100। तो ये लिखा मैंने 100, लेकिन यहाँ 2 डिजिट चाहिए, 1 इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 21। मतलब जो ब्याज लगा वो कितना 21%। लेकिन ये मिश्रधन है, ये 2 साल का मिश्रधन है, 9,680, 2 साल का मिश्रधन है। तो हमारा मिश्रधन कितना होगा, ब्याज 21%, मूलधन 100, तो मिश्रधन 121%। और आपसे पूछा है धन राशि, तो धन राशि कितना परसेंट होती है, 100%। अब देखिए, ये नंबर किससे कट जाएगा, ये नंबर 121 से 12 8 96, तो ये 8 बार कटेगा, 80 बार। तो 80 का 100 गुना कितना हो जाएगा, 8000। तो ये हमारा धन राशि आ गई। तो आप देख रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछा जा सकता है, और आपको मिश्रधन दिया हो तो आपसे मूलधन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे चीज़ें और आपको क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, समझिएगा। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 3600 रुपये, 2 वर्षों में 3600 रुपये तथा 4 वर्षों में 5184 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर कितनी है? तो आप देखिए यहाँ पर 2 साल और 4 साल की बात कर रहा है। कितने साल का डिफरेंस है? अब देखेंगे 2 साल का डिफरेंस। कितने साल का है? 2 साल का। तो मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ, 2 साल का डिफरेंस हो तो स्क्वायर रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? स्क्वायर रूट। तो ये बड़ा है ऊपर लिखेंगे, ये छोटा नीचे लिखेंगे। तो 5184 ऊपर लिखेंगे और 3600 नीचे लिखेंगे, और 2 साल का इसलिए स्क्वायर रूट लगा। 3 साल का हो तो क्यूब रूट। ठीक है, चलिए ये नंबर आप देख रहे हैं कि 6 से कट जाएगा, आई थिंक, है ना। चलिए काट दीजिए 6 से, 6 6 36, 6 बार 600 बार कटा, और 6 टू 48, 48 3 बचेगा, 6 6 36, 2 बचेगा, 6 चौक 24। ठीक है, फिर ये दोनों नंबर आप देख रहे हैं फिर 6 से कट जाएगा, 6 से काट दीजिए। 6 कम 6 और 6 कम 6, 2 बचेगा, 6 चौक 24, 2 बचेगा, 6 चौक 24, 144/100। तो 144/100 जो चल रहा है वो रूट में चल रहा है। अभी भी कट जाएगा बट अभी बाहर निकाल लीजिए। 144 किसका वर्ग होता है? 12 का, तो ये बाहर निकल के 12 बनेगा। ये 10 का वर्ग होता है, ये 10। अब इसको 2 से काट सकते हैं आप। 2 6 12, 2 5 10, कितना आया? 6/5 आया। मतलब राशि 5 रुपये से 6 रुपये हो गई 1 साल में। हाँ, 5 से 6 हो गए। तो ब्याज कितना लगा? तो आप देखेंगे यहाँ पर ब्याज लगा 1 का, किस पर? 5 पर। तो 100 पर कितने का? तो इसको सोल्व करेंगे तो 5 2 10, ये आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। तो चीज़ें बड़ी आसान है, कहाँ है कठिन बताइए, है ना। एकदम इजीली आप बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16। टोटल 25 क्वेश्चन करवाने का मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा इस वीडियो में, है ना। आप अंत तक बने रहिए, नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ये हो जाती है कि आपको पता होगा प्रैक्टिकली, जब आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बाद में उसको आप देखते नहीं है ना। हमारे साथ भी यही होता है, हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर उसको बाद में देख ही नहीं पाते, इसलिए आप नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। 25,600 रुपये किस चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 वर्षों में 62,500 रुपये हो जाएंगे? 4 वर्षों में हो रहे हैं। देखो 25,600 रुपये कितने हो रहे हैं? 62,500 रुपये हो रहे हैं। कितने साल में? 4 साल में। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब यहाँ पर बच्चे 4 साल में सोच रहे होंगे यार 4 साल में करे क्या? तो ये मिश्रधन है। ये देखो ये बढ़ के इतना हो गया, ये बड़ा है तो इसको ऊपर लिख दीजिए 62,500 ऊपर लिख दिया, और ये छोटा है इसको नीचे लिख दीजिए 25,600। और ये 4 साल, तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा और ये 4th लगा दिया। समझ में आ गया? देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब ये देखिए ये 4 है तो ये किसकी घात 4 है? तो ये जो होता है 25 का वर्ग होता है। 625 क्या होता है? 625 जो होता है वो 25 का वर्ग होता है, राइट। और 25 जो होता है वो 5 का वर्ग होता है, और उसका वर्ग, तो 5 की घात कितना हो जाएगा? 4। तो 625 को 5 की घात 4 लिख सकते हैं। इतना समझ में आया? अब 256 की बात करें, 256 को देख लीजिए। 256 जो होता है वो 16 का स्क्वायर होता है, और 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, और उसका भी स्क्वायर चल रहा है। तो 4 की पावर कितना हो जाएगा? 2 2 4। तो ये आ गया 4 की पावर 4। सॉरी यहाँ गलती से 3 लिख दिया, 4 है ना। ये 4 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, तो ये 5 बाहर आ जाएगा और ये नीचे 4 बाहर आ जाएगा। तो 4 रुपये 1 साल में 5 रुपये हो गए। तो कितना ब्याज लगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्याज 1 लगा, किस पर? 4 पर। तो 100 पर कितना लगा? तो ये आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। 4 से काट दिए, 25 बार कटेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 25%। इजी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। 15,000 रुपये 2 वर्षों में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 2496 रुपये हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो देखो 15,000 रुपये की राशि पर ब्याज कितना लग रहा है? ब्याज लग रहा है 2,496। तो ये मूलधन है ना, और 2,496 ब्याज लग रहा है। तो इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 9 4 7 और 1 17,496। सही है। ये क्या हो गया? ये मिश्रधन हो गया, है ना। मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन आ जाएगा। ये कितने साल में ऐसा हुआ? 2 साल में हुआ, है ना। कितने साल में? 2 साल में। तो यहाँ पर टाइम 2 साल है, तो सिंपल सा क्या करेंगे, ये ऊपर लिखेंगे 17,496 ऊपर लिखेंगे, और ये कहाँ लिखेंगे? 15,000 नीचे लिखेंगे।
और ये 2 साल का, इसलिए स्क्वायर रूट, क्यूब, सॉरी 2 साल का स्क्वायर रूट लगा देंगे, ठीक है। और स्क्वायर रूट लगाते ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो ऑलरेडी होता ही है। अब ये नंबर देखिए किससे कटेगा, तो आप ये 4 से काट दिए, इसको 4 से कटेगा तो 4 3 12, 3 बचेगा, 4 7 28, 2 बचेगा, 4 5 20 और ये 0। इसको 4 से काटिए, 4 चौक 16, 1 बचेगा, 4 3 12, 2 बचेगा, 4 7 28, 1 बचेगा, 4 चौक 16। अब आप देख रहे हैं ये नंबर 2 से कट जाएंगे, काटिए 2 से दोनों को, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 8 16, 1 बचेगा, 2 7 14, 2 5 10। फिर इसको 2 से काट दीजिए, 2 2 4, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 8 16, 2 7 14, है ना। अब ये दोनों नंबर किससे कट रहे हैं, देखो ये दोनों नंबर 3 से कट जाएंगे, है ना, 3 से, सबका जोड़ 3 से कटना चाहिए। 7 8 15 16 और 2 18, 18 3 से कट जाता है, ये भी देखिए 7 8 15 और 5 20 और 21 भी 3 से कट जाता है, काटिए 3 से, 3 से 21, 3 2 6, 2 बचेगा, 3 8 27 और 3 से 3 6 18, 3 2 6, 3 5 15, ये 729, ये 625। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ 729 625। अब आप ये तो समझ गए होंगे, 729 जो होता है 27 का वर्ग होता है, 625 25 का होता है, मतलब देख रहे हैं 25 रुपये एक साल में 27 रुपये हो रहा है। तो ब्याज कितना लग रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर ब्याज 2 का लग रहा है, किस पर, 25 पर। तो 100 पर कितने का, 25 से कट कर दिए इसको, 25 चौक 100, 4 बार, 4 2 8। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 8%। ये हमारा आंसर आ गया, है ना। वही चीज़ है, चीज़ों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इस टाइप में कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, कोई भी नहीं छोड़ रहे हैं क्वेश्चन, हर क्वेश्चन यहाँ पर हम करेंगे ना। एग्जाम में मान के चलिए यहीं से कहीं ना कहीं क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 हो जाएगा। 2 वर्षों में 25/16 मतलब 16 रुपये 25 रुपये जाएगा, 2 साल, तो 2 साल तो इसको रूट लगा दो, 25 किसका वर्ग, 5 का, 16 किसका, 4 का, सीधा सा क्वेश्चन है। 4 रुपये बन गए 5, तो 1 का ब्याज लगा 4 पर, तो 100 पर कितने का लगा, बस सॉल्व कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए 25 बार, ये आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 19 क्वेश्चन भी थोड़ा सा ऐसा ही है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से कोई धन 2 वर्षों में 1.69 गुना हो जाता है ना। 2 वर्षों में 1.69 गुना हो जाता है, मतलब एक अगर रुपये लगाया तो वो बढ़कर 1.69 हो जाएगा, इतना इसका है 1.69 गुना, मतलब ये हो जाएगा। तो ऐसा कितने साल में हो रहा है, 2 साल में। तो अब ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये ऊपर ये नीचे, 1.69 ऊपर और 1 नीचे, और 2 साल की बात कर रहा है इसलिए स्क्वायर रूट। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगे, तो 169 और नीचे 2 जीरो, तो ये आ जाएगा 100। 169 13 का स्क्वायर होता है, 100 होता है 10 का, सीधा सा क्वेश्चन है। 10 रुपये 13 रुपये हो रहे हैं 2 साल, 1 साल में, है ना। यहाँ 1 साल का आ रहा है, ये तो 2 साल का था बट वो 1 साल का आ रहा है, तो 10 रुपये बढ़कर 13 रुपये हो रहे हैं, 3 रुपये का ब्याज, 10 पर 3 तो 100 पर कितने का, 0 से 0 30%, ये आ गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस तरीके से प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी बहुत अच्छे प्रश्न है, चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है। ये सब मिश्रधन की बात हो रही है, इतना गुना हो रहा था। अब हम ब्याज के ऊपर बात करेंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप उनको जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अब जो मैं ले रहा हूँ तो अब आपको दिक्कत दे सकता है, इसलिए आप पिछले वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि आप इस वीडियो को देखने से पहले पिछला वीडियो और अगले वीडियो को देखने से पहले ये वीडियो सिस्टमेटिक चलिए, तब अच्छे समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये तथा साधारण ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज है राइट, और साधारण ब्याज 320 रुपये, और आपसे पूछा है ब्याज की दर और वार्षिक राशि क्या है। यह क्वेश्चन देखने में तो बहुत अजीब सा लग रहा है बट बहुत आसान है, इसको कैसे करेंगे। देखिए ये साधारण ब्याज कितने साल का, साधारण ब्याज 2 साल का, और ये चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का,
328। चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल कम होता है, अगले साल ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है। लेकिन साधारण ब्याज की ये होती है प्रॉपर्टी कि साधारण ब्याज पहले साल जितना लगता है उतना ही दूसरे साल भी लगता है, धनराशि सेम है ना। ओके, तो यहाँ पर 2 साल की, कितने साल की बात कर रहा है? 2 साल। ये पहले साल और ये दूसरे साल। तो पहले हम लोग साधारण ब्याज बात कर ले। देखो साधारण ब्याज कितना है? 320। तो 320 ऐसे 2 साल में लगा, तो 1 साल में 320 का आधा कर दीजिए, 160। 160 ये समझ में आ गया। ओके, ये साधारण ब्याज हो गया। अब देखिए ये कितना ज़्यादा है, तो 160 और 160 कितना हो गया? 320। तो ये आ गया। तो यहाँ क्या आएगा? तो देखो ये चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ये पूरा होता है, चक्रवृद्धि ब्याज पूरा होता है। तो 328 है, चक्रवृद्धि ब्याज 328, तो 320 तो हो गया, तो 8 और कर दे, 328 हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको। अब यहाँ देखिए कि ये जो 8 रुपये ब्याज लग रहा है, 8 का किस पर लग रहा है? 160 पर। इस तरीके से आपको पता है ना, लास्ट वीडियो आपने नहीं देखे तो उनको आप देख लीजिए, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। 8 रुपये ब्याज लग रहा है 160 पर, तो 100 पर कितने का लगेगा? बस ये सॉल्व कर लीजिए आप। 0 से 8 से काट दीजिए, 8 2 16, 20 बार कटेगा और 20 से 2500। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 5%। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया ब्याज की दर 5%। अब देखिए ये जो ब्याज है, अब हमको मूलधन निकालना है। तो मूलधन हम चक्रवृद्धि ब्याज से निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज से भी। आसान जो रहेगा वो साधारण ब्याज से रहेगा। तो 1 साल का 5%, तो दूसरे साल का 5%। साधारण ब्याज में सेम लगता है, तो 2 साल का 10%। यहाँ ब्याज लग रहा है 320, जबकि साधारण ब्याज हमारा 10% आ रहा है। 10% का मान 320 है, तो 320 को 10 से डिवाइड कर दी। और धन राशि कितना परसेंट होती है? 100%। 0 से 0, 32 का 100 गुना कितना हो जाएगा? 3200। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। देख रहे हैं आप, इसी तरीके से अभी कुछ क्वेश्चन और मैं आपको करवाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपये था, साधारण ब्याज 400 रुपये। टाइम बोल रहा है 2 साल। चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपये है ना, साधारण ब्याज 400 रुपये। 2 साल का साधारण ब्याज 400 रुपये, तो 1 साल का 200 रुपये। तो पहले साल का भी 200 रुपये साधारण ब्याज, दूसरे साल का भी 200 रुपये साधारण ब्याज। ये कितना हो गया? 400। चक्रवृद्धि ब्याज 410 है, तो ये 400 हो गया, तो 10 और यहाँ लिख देंगे हम लोग। ये 10 जो ब्याज लगा ये किस पर लगा? देखो साधारण ब्याज 400 आ गया, सही है। चक्रवृद्धि ब्याज 410 आ गया, सही है, बिल्कुल ओके। तो ये 10 ब्याज किस पर लग रहा? 200 पर लगा। 10 ब्याज 200 पर, तो 100 पर कितना लग रहा है? सॉल्व कर लेंगे। 2 0 से 2 0, 2 पंजे 10। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 5%। ये हमारा आंसर आ गया। बस यही निकालना। अच्छा, राशि निकालना है, तो राशि कैसे निकालेंगे? 1 साल का 5%, तो 2 साल का 10%। 10% यहाँ पर आया साधारण ब्याज, जबकि साधारण ब्याज 400 दिया है, तो 10% का मान 400, तो 100। धन राशि 100% होती है, सॉल्व कर लेंगे। परसेंट से परसेंट तो कट ही जाता है, और ये 0 से 0। आंसर कितना हो गया? 4000 रुपये। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और धन राशि 4000। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। टोटल 25 क्वेश्चन। प्रयास कर रहा हूं कि आपको पूरे तरीके से अच्छे से समझ में आ जाए चीजें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 22। 1000 रुपये की धन राशि पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपये है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? अब देखिए ये अंतर दिया है, धन राशि दी है, ब्याज की दर पूछा है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में आता है, लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखिए 2 साल का कभी आ जाए तो D/P, मतलब D मतलब डिफरेंस, P मतलब प्रिंसिपल, बराबर R/100 की पावर 2 लगा देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? ये 2 साल का है ना, तो ये फार्मूला लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1000 रुपये मूलधन है, डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल, रेट अपॉन 100 की पावर 2। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। डिफरेंस बोल रहा 10 रुपये, ये 10 लिखा मैंने। नीचे आएगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बोला 1000 रुपये, ये लिखा 1000 रुपये, बराबर रेट निकालना हमको, नीचे क्या चल रहा है? 100, और उसकी पावर कितना हो जाएगा? 2। तो 0 से 0 घट जाएगा, तो ये आया 1/100 बराबर आर, ये स्क्वायर कर दो, आर का स्क्वायर हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर 10,000 आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 100 का गुणा 1 में 100 आ जाएगा, बराबर आर का वर्ग। ये आर का वर्ग, ये किसका वर्ग? ये होता है 10 का वर्ग। तो आर बराबर कितना आ गया? 10%। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। तो जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23। हर क्वेश्चन का अपने पास तरीका है।
अब आपको वही चीज़ आपको सीखना है कि किस तरीके के क्वेश्चन में किस तरीके का मेथड अप्लाई किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, वह धन 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2080 रुपये, तो इस धन की इसी दर से इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 8% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है 2080 रुपये। साधारण ब्याज पूछा है, तो चलिए निकालते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसको आसानी से बना लेंगे। ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो हमारा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 2 साल का देखिए 8 2 16 दशमलव 8 का वर्ग 64 होता है, तो ये आ गया 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए 16.64 से। और आपसे पूछा है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज आपको बड़ा आसान है, हर साल 8%, तो 2 साल का 16%। बस सॉल्व कर लेंगे। दशमलव हटेगा, ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2080 और 2 जीरो और बढ़ा दो, मतलब 100 बढ़ा दो। ये कितना चल रहा है 16, और नीचे आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 1664। 16 से काट दीजिए, 16 एकम 16, भाग नहीं आता 0, 16 चौक 64। 104 का डबल होता है 208, 20 बार, 20 का 100 गुना हो जाएगा 2000। ये आ गया धनराशि, एकदम आसान है। सॉरी धनराशि नहीं, ये आ गया साधारण ब्याज। स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, लेते क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, एक राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज 40% की वृद्धि होती है, तो उसी दर से 2 वर्षों का 30,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखिए साधारण ब्याज 8 साल में कितना होता है, 8 साल में 40% बढ़ता है। साधारण ब्याज हर साल सेम बढ़ता है, तो 40% कितने साल में बढ़ा, 8 साल में। 40% 8 साल में, तो हर साल कितना बढ़ा 5%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 5%। ये तो समझ में आ गया आपको। तो उसी दर से रेट यही है 5% हिसाब से 30,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 2 साल का। तो देखो 5 2 10 और 5 का वर्ग 25, तो इतना परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। 30,000 रुपये का इतना परसेंट निकालना है, बस निकाल लो। कितना 10.25, और परसेंट हटा नीचे 2 जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, है ना। और ये देखिए 300 मल्टीप्लाई, ये दशमलव हटेगा 2 जीरो नीचे, 0 से 0 कट गया। 1025 का 3 गुना, 1000 का 3 गुना 3000 और 25 का 3 गुना 75, 3075। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 इस प्रकार है, साधारण ब्याज की जिस दर से 1440 रुपये 5 वर्ष में 1728 रुपये हो जाते हैं, तो उसी दर से 8,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखिए साधारण ब्याज की दर से 1440 रुपये कितने हो रहे हैं, 1728 रुपये हो रहे हैं, कितने साल में 5 साल में। तो यहाँ से रेट निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम लोग रेट निकाल लेते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ऊपर तो ब्याज आ जाएगा, तो ब्याज इनका निकाल लें, माइनस कर लीजिए। 1728 में से माइनस कर लीजिए 1440, कितना हो जाएगा 8, 12 में से 4 गया 8 बचेगा, 6 में 4 गया 2, 288 रुपये ब्याज बना। 288 ब्याज जो बना वो किस पर बना 1440 पर, और कितने साल में 5 साल में। तो 100 पर कितना बना, इस तरीके से। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 5 2 10, 2 बार कटेगा। 144 से 288 2 बार कटेगा, 2 2 आज कितना हो गया 4%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 4%। यहाँ तक चीज़ें क्लियर आपको है ना। तो उसी दर से 8,800 रुपये का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज हर साल 4%, तो 2 साल का कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, 4 2 8 और 4 का वर्ग 16, ये आएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ये मैंने आपको पहले बता दिया है इसको किस तरीके से करना, 4 2 8 और 4 का वर्ग 16, 8.16 चक्रवृद्धि ब्याज। तो 800 रुपये का 8.16%, परसेंट मतलब नीचे क्या लगेगा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 816 का 8 गुना कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 816 का 8.16 का 8 गुना, 8 6 48, 4 बचेगा, 8 एकम 8, 4 12, 1 बचेगा, 8 और 64 और 1 65, कितना हो गया 65.28 रुपीज़। ये हमारा क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 4% के हिसाब से 2 साल का। तो ये वाला वीडियो हमारे यहाँ पर समाप्त होता है।
कुछ क्वेश्चन और रहे तो 1 या 2 वीडियो और चक्रवर्ती बैच का आएंगे, पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा हमारा ये वाला सेशन? वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सअप वगैरह पर शेयर कर दीजिए, है ना। सभी दूर जहाँ जहाँ आप सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। हमारा चैनल अमजद सर यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको वहाँ पर मैं ट्रिक्स डालता हूँ कि कितने फास्ट तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। ओनली ट्रिक्स वहाँ पर चलती है, तो आप अपनी स्पीड को कई गुना करना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।